कल कहाँ तक बताए थे? 6 के पहला तक। छठा के दूसरा है बिंदुओं H,3 तथा 4,1 से गुजरती हुई रेखा। फिर से दोबारा बोलते हैं। H,3 तथा 4,1 से गुजरती हुई रेखा सरल रेखा 7x माइनस मतलब 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को लंबवत प्रतिच्छेद करती है, तो h का मान निकालें। h का मान निकालें इंग्लिश में। The line through the points H,3 and 4,1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle full stop. Find the value of h. Find the value of h. Find the value of h. देखो एक लाइन के तो समीकरण पहले से दिए हुए कितना है 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0। एक लाइन तो पहले से ही है और इसी लाइन को एक दूसरा लाइन लंबवत प्रतिच्छेद करता है, और जो लंबवत प्रतिच्छेद करता है वह कौन कौन से बिंदु से होकर जा रहा है? H,3 ध्यान से एक स्ट्रेट लाइन है जिसका समीकरण कितना दिए हुए 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। और कोई एक रेखा है जो इसको लंबवत प्रतिच्छेद करती है, और जो लंबवत प्रतिच्छेद करती है वह कौन कौन से बिंदु से H,3 और 4,1 कहीं भी मान लो 4,1 से होकर जाती है 4,1। नाम दे दिए ये P है और ये Q, और इसको नाम दे दो ये A है B है। तब इसके हिसाब से साफ साफ झलक, क्वेश्चन नंबर क्या है? ठीक है सेकेंड। इसके हिसाब से साफ साफ झलक रहा है कि स्लोप ऑफ PQ गुने स्लोप ऑफ AB, अगर दोनों को गुना करें तो कितना -1 होगा। यहाँ के हिसाब से तो यही है कि अगर दोनों एक दूसरे पर लंबवत है
तो दोनों के स्लोप गुना करेंगे तो कितना होगा, -1। लिखते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू के स्लोप तो खैर संभल के निकालना होगा। यहाँ ध्यान देना कैसे निकालेंगे। लिखेंगे 7x - 19 बराबर 9y। काहे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा। पहले पूरा ध्यान से देख तो लें। तो y बराबर कितना हो गया, 7/9x। समझना कि हाँ बटा 9 कैसे आ गया, जो -19/9 बटा 9 कहाँ से आया, y जे उस तरफ है ना, उसमें 9 गुना था, तो 9 जो इधर गुना इधर आके बटा। अब ऐसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोले स्ट्रेट लाइन के, तो y बराबर सूत्र होता है mx + c। तो ये देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि x के साथ है जो गुना होता है वही होता है स्लोप। इसमें स्लोप कितना है, तो 7/9 स्लोप हो गया, 7/9 स्लोप हो गया, 7/, मतलब वो किसका स्लोप निकला, 7/9 किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ पी क्यू। अरे पी क्यू ने है, ठीक है। बैठा स्लोप ऑफ पी क्यू कितना बैठा दें, 7/9 गुने ए बी के स्लोप बताइए। किसी भी तरह से घटाओ ना, मान लो 3 में से 1 गया, घटाओ, एच में से 4 गया, बराबर कितना आना चाहिए, इधर देखते हैं। ये ऐसे भी कितना है, 2, तो लिखेंगे 14 बराबर, इस समझ लेना कि उधर गुना हो गया, समझ लो उधर गुना हो गया, तो -9h, क्योंकि गुना तो करना होगा ना, कभी करे तो गुना तो करवे न करेंगे। और फिर यही वाला -9 जब इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 9 इधर आ जा, तो प्लस में 9h, उधर 36 में से 14 घटेगा, बोलो तो घटा के कितना लिखें, 9h बराबर, तो h बराबर बताइए 22/9। निकालना क्या था, यही होगा 22/9। अगला नंबर क्वेश्चन, थर्ड, छठा के तीसरा, के मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें जबकि रेखा k - 3 × x, k - 3 × x माइनस -4 - k² × y, 4 - k² × y प्लस k² - 7k + 6 = 0। ए x अक्ष के समांतर, बी y अक्ष के समांतर है, और सी में मूल बिंदु से जाती है।
इंग्लिश में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन, किताब होगा तो ध्यान से मिलाना कि हम बोलते हैं किस तरह से। के माइनस 3 इंटू एक्स, के माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई, 4 माइनस के स्क्वायर, दोनों देखोगे जल्दीबाजी में बोल के निकल जाते। 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पहले नंबर में है। बी में है पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और सी में है पासेस थ्रू द ओरिजिन। पहला किसके पैरेलल बोले? एक्स एक्सिस के पैरेलल, दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल, और तीसरा बोले हैं कि यह मूल बिंदु से जाती है। अगर एक्स अक्ष के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि इसका स्लोप होगा 0, क्योंकि एक्स अक्ष के पैरेलल जो होगा उसमें तो एंगल मानना पड़ेगा 0। एक्स अक्ष के समानांतर अगर कोई रेखा है तो उसका स्लोप 0, याद रखना है। समझ सको तो ठीक, नहीं तो याद रखो। और अगर वाई अक्ष के पैरेलल अगर है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। समझो तो ठीक, नहीं तो फिर याद रखना। इसे तो हम समझेबे करेंगे अभी, छठा के 3 अभी तो हम समझाएंगे ही। पहली बात है कि इक्वेशन है कितना ही बताइए। के माइनस इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो समीकरण का मानक रूप है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, उसमें हम बोलते हैं कि y को सबसे अलग, जैसे k माइनस 3 दिखाई दे रहा है, रहे दो, इंटू एक्स है, रहे दीजिए। उधर कितना है? प्लस में के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर, बोलो क्या लिखें? इसको उधर अगर भेजेंगे तो बोलेंगे ना 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई। बाद में हम ही कहेंगे कि y बराबर k माइनस 3 बटा 4 माइनस के स्क्वायर इंटू प्लस, इधर बोलो के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बटा 4 माइनस के स्क्वायर। ध्यान देना, जो एक्स के साथ में है ना उसी को बोलते हैं स्लोप। तो पहले कंडीशंस में जो है यह रेखा किसके समानांतर है? अगर एक अक्ष के समानांतर कोई रेखा है तो उसका स्लोप कितना? 0, क्योंकि एक अक्ष के समानांतर मान लो यहाँ बनाते। ऐसे अगर है तो ऐसे भी एक अक्ष के साथ में एंगल कितना बनेले है? tan 0 डिग्री के मान कितना? इसलिए एक अक्ष के समानांतर अगर कोई रेखा है तो उसमें समझ जाओ कि स्लोप पहले से दिए हुए कितना। तो पहले कंडीशन में स्लोप साफ साफ कह रहा है कि 0 है। हालांकि यहाँ पे देखल जाए तो स्लोप कितना है? k माइनस 3 बटा 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, 4 माइनस के स्क्वायर तो ऐसे भी अगर उस तरफ भेजेंगे ना तो समझ लो कि उधर जाके 0। तो बताइए कि k बराबर कितना आया? k इक्वल टू 3 आंसर। बी क्या कहता है दूसरे नंबर में?
वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वैसे स्थिति में स्लोप बोलना चाहिए 1/0, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री के मान कितना होता है इनफाइनाइट, मतलब 1/0। बताइए स्लोप कितना है? अरे स्लोप है k-3 बटा बराबर तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो 0 अगर गुना कर भी देते हैं तो इधर 0, उधर बच गया 4 माइनस, एक काम करो k² इधर भेजो, बराबर कितना 4। तो बताइए कि k इक्वल टू कितना लिखेंगे? k बराबर चलेगा ±2, k बराबर ±2 और k इक्वल टू 3। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मूल बिंदु से, अगर मूल बिंदु से जाती है इसका मतलब x नियामक भी 0 और y नियामक भी, तो जहाँ जहाँ x नज़र आता है वहाँ वहाँ 0 बैठाओ, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0, सब 0 बैठा देंगे तो बचा कुछ। ध्यान से देखो, यहाँ x दिखाई दे रहा है तो ये तो 0 हो गया, यहाँ y दिखाई दे रहा है तो ये 0 हो गया। ध्यान से समझना, ये 0 हो गया, यहाँ वाला हिस्सा 0 हो गया, तो बचा फिर कुछ k² -7k + 6 इज इक्वल टू, ये गुणनखंड तोड़ ले आना चाहिए। आता है तो बोलो क्या लिखें? क्या लिखें? k² -k, अब गुणनखंड तो हम नहीं सिखाएंगे 11th क्लास में, बराबर 0, कॉमन लो k, तो बचा कितना k -1, वहाँ से -6, तो बच गया k -1 बराबर, दोनों ही जगह से k -1 कॉमन ले लो, k -6 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर या तो 1 होगा या तो k बराबर 6 होगा, यही आंसर होगा। पहले होगा 3, b में होगा ±2 और c में होगा k बराबर 1 या तो 6। अगला नंबर क्वेश्चन 7। मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा का समीकरण निकालें। मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा का समीकरण निकालें। मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा का समीकरण निकालें। मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष के धनात्मक दिशा से, मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष के धनात्मक दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा का समीकरण निकालें। मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा का समीकरण निकालें। मूल बिंदु से गुजरती हुई एक रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष के धनात्मक दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इंग्लिश में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द ओरिजिन which makes an angle of 45 degree with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis। x अक्ष के धन दिशा से कितना कोण है और गुजरने वाला पॉइंट बताओ कितना। तो अगर पॉइंट मालूम है ये, स्लोप पता है ये, तो लगभग तो हिसाब बनिए गया। जैसे क्वेश्चन नंबर कैमा है 7, ऐसे अगर इक्वेशन देखें तो m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। स्लोप है कितना, इसमें ढाल कितना ही बताइए, 45 डिग्री न है, तो tan 45 डिग्री बराबर y2 मतलब y लिखो और y1 मतलब 0 और x
और x1 माने 0। अरे y1 और y2 वो पॉइंट होता है जिससे स्ट्रेट लाइन, तो मान लेते हैं कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन गुजर रहा होगा 0,0 या गुजर रही होगी, और एंगल दिले है कितना, तो tan 45 के मान ऐसे भी पता होना चाहिए कि 1 होता है, तो समझ लो कि 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 0 बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, 8वां। 8 में 3 क्वेश्चन है। पहला है 5 गो है। पहले में है बिंदु -1,2, बिंदु -1,2 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें, गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें जिसकी ढाल 4 है। इंग्लिश में अगर बोलें तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -1,2 -1, 2 and having slope 4। स्लोप कितना है, 4 है, और जिस बिंदु से गुजर रहा है पॉइंट कितना है, -1,2। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं लिखते हैं। 8 के पहला, छोड़ो न, जिस बिंदु से गुजर रहा है बार बार डायग्राम क्या बनाओगे, ऐसे किस क्वाड्रेंट से गुजरना चाहिए, -1,2, तो साफ पता चल रहा है कि वो सेकेंड से गुजरेगा, तो हटाओ, ठीक है। स्लोप कितना है डायरेक्ट बताइए, स्लोप 4 है, और गुजरने वाला अगर पॉइंट देखें तो -1,2 है। तो अगर इक्वेशन बोले कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन, तो फॉर्मूला में लिखाएगा पहले स्लोप कितना है, 4, और फिर हो जाएगा y -2 अब बटा x + 1। तिरछा तिरछी गुना आता है तो कर लो, गुना करेंगे तो 4x + 4 = y -2। y उधरे रहे दो या इधर भेजो वो आपकी मर्जी, 4x - y, और उसको इधरे भेज दो तो +6 = 0, क्योंकि समीकरण का मानक रूप यही कहता है कि =0 होना चाहिए। लिखो अगला नंबर, दूसरा, बिंदु -2,3 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें। -2,3 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें जिसकी ढाल -4 है, -4 है। इंग्लिश में तो अपने से भी लिख लोगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, भुला गए कौन पॉइंट बोले, -2,3 एंड हैविंग स्लोप कितना बोले, स्लोप 4 बोले कि -4, स्लोप -4, तो अपने से बना लोगे। हाँ, बन जाएगा। हाँ, तो बताइए कितना आंसर आया, और नहीं तो फिर हम ही बताते हैं। देखो दूसरा नंबर में स्लोप कितना है, -4, और जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो कितना है,
-2, 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, पहले तो 4 लिख, सॉरी 4 नहीं, -4 लिखो, बराबर बोलो y माइनस 3 बटा x, और यहाँ तो पहले से है माइनस ले +2, तिरछा तिरछी गुना कर दो, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 4x, यहाँ गुना करेंगे माइनस में 8 बराबर y -3। 4x चाहो तो उस तरफ भेज दो, अगर बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो प्लस में 4x प्लस y, बाकी 8 भी उसी तरफ भेज दो, तो -8 जैसे ही उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा +8, मतलब 8 और 3 घट गया तो +5, इधर नहीं कुछ तो 0, और यही होगा सर 8 के तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखो, लिखिए 8 के तीसरा। बिंदु 0,0 से गुजरती हुई, बिंदु 0,0 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें जिसकी ढाल m है, जिसकी ढाल m है, स्मॉल m, मतलब इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि स्लोप कितना है m, और जिस बिंदु से गुजर रहा है वह बिंदु कितना है 0,0। बताइए क्या होगा आंसर। mx माइनस 5, आठ के तीसरा नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट स्लोप कितना m है, और y -0 और x -0, तिरछा तिरछी गुना कर दो तो हो जाएगा mx बराबर, या तो ऐसे ही लिख के छोड़ दो, या तो फिर इस तरह से लिखो कि mx माइनस y बराबर 0, इतना आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन, 8 के चौथा, बिंदु -4,3 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें। -4,3 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें जिसकी ढाल 1/2 है, जिसकी ढाल 1/2 है। ढाल कितना है 1/2, बताइए कितना होगा, जिसकी ढाल 1/2 है। आठ के चौथा नंबर क्वेश्चन, स्लोप बताइए कितना है। स्लोप है 1/2, और जिस बिंदु से गुजर रहा है वह पॉइंट कितना है -4,3। तो इक्वेशन हो जाएगा, पहले तो स्लोप 1/2 बराबर y में से घटाना है किसको, और फिर x में से घटाना है, तो क्या घटाएं, वो तो हो जाएगा प्लस, तिरछा तिरछी गुना कर दो, x + 4 बराबर 2y - 6, x हो गया -2y + 10 बराबर 0, यही आंसर होगा 8 के चौथा। एक और क्वेश्चन उसको भी लिख लीजिए, 8 के पाँचवा।
2√3 हाँ से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें। 2,2√3 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें जो एक्स अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। एक्स अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। Find the equation of the line passing through 2,2√3 and inclined 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 with the x-axis at an angle of 75 degree. At an angle of 75 degree. 75 डिग्री कितना है 75 डिग्री। अब tan 75 के मान कितना होता है पहले वो निकालना पड़ेगा। बताए हैं तो बताए हैं तो ठीक है, नहीं बताए हैं तो फिर बता देंगे हम। 2 + √3 8 के 5वां नंबर क्वेश्चन। जिस बिंदु से गुजर रहा है वो पॉइंट है, पहले स्लोपे लिख लेते हैं। स्लोप है tan 75 डिग्री। हालांकि tan 75 डिग्री के अगर कोई मान पूछे तो 2 + √3 निकाल दिए थे ना। और जिस बिंदु से गुजर रहा है वो पॉइंट बताइए तो 2,2√3। अब बताना है कि इक्वेशन कैसे लिखें। इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन बोलो। तो पहले तो स्लोप हो जाएगा 2 + √3, फिर y से घटा देना है किसको 2√3, और फिर x में से भी घटा देना है 2। गुना उना कीजिए। जैसे ही x - 2 इसमें गुना करेंगे तो गुना क्या करना है, मतलब ऐसे लिखो ना कि x, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अनर्गल हो गया। चल भाई अब लिखा गया तो लिखा गया, हाथ से 2 + √3 × x लिखा गया तो लिखा गया। और फिर -2 गुना करो इसमें। अरे अभी सिर्फ x से गुना हुआ है, इतना कंफ्यूज गए और लग रहा है से एलियन हम हैं। x से गुना किया, अब 2 से गुना करो, 4 हो गया, माइनस में 2√3। उस तरफ क्या आई बताइए। y ध्यान से देखो, दोनों तरफ कुछ कटेगा तो बचा क्या 2 + √3 × x। और फिर बताइए -y, इधर आके -y होगा, और -4 = 0। यही आंसर हो जाएगा। इतना है 2 + √3 × x -y -4 = 0। नौ इसी तरह से है, उसको भी देख लेते हैं। 9 का छोड़ें, 9 है उस रेखा का समीकरण निकालें जो 2,2 से गुजरती है तथा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। उस रेखा का समीकरण निकालें जो बिंदु 2,2 से गुजरती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें या समीकरण निकालें जो बिंदु 2,2 से गुजरती है तथा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। हम फिर से दोबारा बोलते हैं। उस रेखा का समीकरण निकालें जो बिंदु 2,2 से गुजरती है तथा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है।
अगर एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण है तो जाहिर सी बात है कि स्लोप इसका हो जाएगा 1 कि tan 45 के मान 1 हुआ। और जिस बिंदु से गुजर रही है वो पॉइंट बता 2 कॉमा, यानी गुजरने वाला बिंदु हो गया 2,2 और स्लोप हो गया 1। तो स्लोप के जगह पे 1 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मतलब डायरेक्ट लिखो ने 1 बराबर y माइनस 2 अब बटा x माइनस 2, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर y माइनस 2। ध्यान से अगर देखें तो दोनों तरफ ही -2 कैंसिल, बचा क्या x माइनस वाई बराबर 0 बन गया। 10वां नंबर क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर मिला लेना, इसका आंसर क्या है एक बार इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। 9वां आंसर एक बार आंसर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा का मुझे डाउट होता है, क्योंकि सिर्फ दिले एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो हमको अपने आप मान लेना पड़ता है कि एंटी क्लॉक वाइज, खुद मान लेना पड़ता है। और ऐसे भी समझ में आना चाहिए, अगर हम देखो ऐसे अगर हम सोचे भी कि सही है कि गलत है तो देख लो कौन से बिंदु से होकर गुजर रहा है। एक्स नियामक 2 और वाई नियामक भी 2, मतलब इतना तो समझ में आता है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे ही गुजर रहा होगा। अरे यही वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स नियामक 2 और वाई भी 2, तो ठीक है चल रहा है, यही ना होगा 45 डिग्री। हम चाहे इधर से देखें 45 एक्स के साथ चाहे वाई के साथ, दोनों तो एक ही जैसा होगा। अरे ऐसे भी लाइन तो ऐसे ही गुजरेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एकदम 2,2 से ऐसे नहीं गुजर सकता है सर, नहीं गुजर सकता है, क्योंकि 2,2 के मतलब ये है कि एक्स नियामक और वाई नियामक दोनों आपस में सेम है। तो इतना अंदाज़ा लग जाता है कि हर जगह पे एक्स नियामक वाई नियामक इसका सेम होगा। तो जब एक्स नियामक वाई नियामक सेम होगा, इसका मतलब जब एक्स 0 होगा तो वाई भी, तो यही पॉइंट है, तो ऐसे ही गुजरेगा। और ऐसे कोई ज़बरदस्ती ऐसे गुजार दे तो सर, तो ऐसे भी तो हो सकता है, हाँ, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब इसका आंसर कुछ और हो जाएगा। तब फिर हमको एंगल इन्ने से मानना पड़ेगा, किधर से, इधर से मानने पड़ेगा। कितना डिग्री, अरे इधर से कितना डिग्री हो जाएगा 45, ये वाला एंगल इधर से कितना चलेगा 45, तो इधर से कितना चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा। यह संभव है, वो खुद कह दिया है कि एंगल 135 नहीं है, एंगल कितना है, और वो खुद जो कह रहा है वो एक अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज मानकर, एंटी क्लॉकवाइज मानकर वो बताया है, मतलब आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। खैर 10वां नंबर 4/7 ढाल वाली रेखा का समीकरण निकालें। 4/7 ढाल वाली रेखा का समीकरण निकालें जो बिंदु -1 -2 से गुजरती है। -1, -2 से गुजरती है। इंग्लिश में तो खैर अपने से भी लिख लोगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, -2 एंड हैविंग स्लोप 4/7। स्लोप कितना है, 4 स्लोप कितना बोले, तो 4/7 लिखो, और किस बिंदु से गुजर रहा है ये बताइए। -1 तो x प्लस y प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस, अरे गुजरने वाला पॉइंट तुम लोग बोल रहे हो -1, मतलब कुछ ऐसा न होगा, यहाँ से ज़बरदस्ती मान लेते हैं, जाना तो उसको किस में से है, थर्ड से, तभी ना होगा -1, हो सकता है ऐसे नहीं ऐसे जा रहा, अरे कैसा हूँ जाए क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें एंगल से तो लेना देना भी नहीं है, सिर्फ ही कहा गया है कि -1, -2 से गुजर रहा, और स्लोप हम खुद दे रहे हैं कितना, तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, सिर्फ ही ध्यान रखिए कि स्ट्रेट लाइन जिसमें y नियामक कितना है -2 और x नियामक कितना है, इस बिंदु से गुजर रहा है, तो y + 2 हो गया और x +1, गुना कीजिए 4x
प्लस 4, 7 गुना कर दो 7y, और प्लस में ध्यान से देखो तो 4x माइनस 7y बराबर कितना लिखें, 4 घटा देंगे। 4 हम उधर भेजें या फिर समझो कि 14 को इधर लिखें, बात बराबर है। उधर भेजेंगे तो बोलेंगे 10, इधर लिखते तो माइनस 10 बन गया। 4x माइनस 7y बराबर 10। इक्वेशन नंबर क्या है? तो आज यहीं तक, ये 11 भी बता दें। हाँ 11 भी बता देते हैं। 2/3 ढाल वाली, जब चल रहा है तो चलने दो। 2/3 ढाल वाली बिंदु √2, 2√2 से जाती हुई रेखा का समीकरण निकालें। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। ढाल कितना बोले? 2/3, और किस बिंदु से होकर गुजर रहा है? तो √2, 2√2। मतलब इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू √2, 2√2 हैविंग स्लोप। स्लोप कितना बोले? 2/3। 11 जब बन रहा है, सब हल्का क्वेश्चन है तो ये वो लपेट देते हैं। ढाल हो गया 2/3, और उधर हो गया y माइनस 2√2, यही था। x घटाओ √2, तिरछा तिरछी गुना करना है। समझ लो कि पहले x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, फिर √2 गुना करेंगे तो 2√2, उसके बाद 3 से अगर गुना करें तो हो जाएगा 3y, और 3 से गुना करें तो 3 दूनी 6 √2। ऐसे लिखो कि 2x तो 2x, और फिर घटाओ 3y। बाकी सब इसी तरफ अगर लिखने हैं तो समझिए कि 2√2 पहले से घट रहा था, और 6√2 अगर इधर आ गया तो उधर वाला इस तरफ लिखेंगे तो प्लस में ना होगा। 6 में से 2 गया तो 4√2 बराबर कितना बचा? 0। यही आंसर होगा। 2x माइनस 3y प्लस 4√2। 12 भी बता दें? नहीं आगे फिर कल, ठीक है। नहीं सर, टाइप तो वही है, टाइप तो पूरा एक्सरसाइज में वही चलेगा, ठीक है। जैसे 12 में है -2 ढाल वाली, 12 नंबर में -2 ढाल वाली, -2 ढाल वाली, बड़ी कम सुर धरते हैं, जब सुरियाल है तो बतवे दो। -2 ढाल वाली उस रेखा का समीकरण निकालें। -2 ढाल वाले उस रेखा का समीकरण निकालें जो x अक्ष का मूल बिंदु के बाईं ओर जैसे ही बोले मतलब समझ में आ जाना चाहिए नेगेटिव है। अरे लेफ्ट साइड तो माइनस में नहीं जाएगा। मूल बिंदु के बाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। मूल बिंदु के बाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो स्लोप खुद बता दिया शुरुए में, इंग्लिश में बोल देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस at a distance of 3 units to the left of the origin and having slope -2, having slope -2, slope -2 है। क्वेश्चन नंबर 12, कोई स्ट्रेट लाइन है, इतना समझ में आता है कि वह स्ट्रेट लाइन लेफ्ट साइड से गुजर रहा है, और लेफ्ट साइड से गुजर रहा है अब मूल बिंदु से कितना दूरी पर? 3। तो साफ नज़र में आ गया। और वो भी कहाँ से? एक्स अक्ष का मूल बिंदु
के बाईं ओर, तो मूल बिंदु के मतलब यहाँ अगर कट रहा है तो साफ साफ -3 कौमा स्लोप तो ये खुद पहले ही बोल दिया था -2, तो -2 बराबर y -0 और बटा में x +3 प्लस हो जाएगा। गुना अगर करें तो कहेंगे कि माइनस में 2x और माइनस में 6 बराबर y, सब उसी तरफ भेज दो, तो 2x + y + 6 बराबर 0 हो गया 12। 13 भी लपेट देते हैं। उस रेखा का समीकरण निकालें जो बिंदु -2,3 से जाती है। उस रेखा का समीकरण, मेन इंग्लिश हिंदी पे ध्यान देना, ये ध्यान देना है कि कौन से बिंदु है। -2,3 से जाती है और x अक्ष के धनात्मक दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। x अक्ष के धनात्मक दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। x अक्ष के धनात्मक दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो tan 60 डिग्री हो गया, क्योंकि 60 डिग्री दे ले हैं। और किस बिंदु से होकर गुजर रहा है, गुजरने वाला पॉइंट क्या है, 3 - 2, यही ना है। 3 माइनस नहीं 4 नहीं 2,3 है, 2 तो ये हो जाएगा y -3 अब बटा में x +2। नहीं समझ में आया, पॉइंट लिखवाए है -2,3, तो 3 तो ठीक रह गया, लेकिन ये -2 होने के कारण प्लस हो गया। tan 60 के वैल्यू अगर कोई पूछे तो √3 इधर हो गया y -3 बटा x +2। तिरछा तिरछे अगर गुना करना है तो कर देते हैं, गुना करेंगे तो √3x, इससे गुना करेंगे तो 2√3 बराबर, सबको इसी तरफ अगर भेजने हैं तो √3x -y, और उसको इसी तरफ भेजो तो पहले से है 2√3 और इधर आके हो जाएगा +3 = 0। यहीं तक, अब नहीं आगे, तो वैसे तो हम आगे चलते चल जाएंगे।